नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में डॉग बाइट के नए केस रोजाना बढ़ रहे हैं। 3 साल में रेबीज से 38 मौत हुई है, लेकिन एमसीडी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। दिल्ली के लोग इन छोटी छोटी समस्याओं से काफी परेशान हैं। एलएनजेपी अस्पताल में कुत्ते के कांटे से 120 नए केस रोजाना आते हैं। से आप लोगों को जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी एक सीरीज चलाएगी जिसके अंदर हम लोग आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि क्या क्या मामले हैं, क्या क्या काम हैं जो सीधा सीधा दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दिल्ली में इतनी एजेंसी हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या काम काउंसलर का है, क्या काम एमएलए का है, क्या काम सांसद का है। तो हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपको बताया, आवारा पशुओं का मामला, स्ट्रे कैटल, जगह जगह गलियों के अंदर घूमती हुई गायों का मामला पूरी तरीके से एमसीडी का है। और एमसीडी का काम है कि इन पशुओं को पकड़ के निर्धारित गौशालाओं के अंदर भेजें, जहां पे दिल्ली सरकार बाकायदा पैसा देती है इन गायों के लिए। दूसरा मामला हमने बताया पार्किंग का, जो एक अर्बन सिटी होने के नाते दिल्ली के अंदर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। साउथ दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुरयान ने दिल्ली सरकार पर निगम का फंड रोकने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि निगम को हमने फंड दिया, लेकिन वह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो नगर निगम को लेकर के जिस तरह के आरोप रुपए दिया है, 285 करोड़ रुपए हमारा उन पे ड्यू बनता है 20-21 और 21-22 का, जो 405 करोड़ रुपए है, जो 200 कॉपी भी आपको दी जाएगी ताकि आपके पास कॉपी हो, जो हमें मिला है और जो हमें नहीं मिला। दिल्ली सरकार को देना है, हमको देना है दिल्ली सरकार ने। इसी के लिए हमारे मेयर्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स, सीनियर मेंबर, इनके चीफ मिनिस्टर के घर में जाके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन पूरी की दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। जो नगर निगम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की सभी लोगों तक गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलेंस मिनी ऑपरेशन थिएटर के रूप में काम करने की क्षमता रखती है। इसमें नवजात शिशुओं के लिए ऑपरेशन थिएटर, इनक्यूबेटर, मॉनिटर और ऑक्सीजन थेरेपी जैसी विशिष्ट सुविधाएं मौजूद हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक एस के बग्गा भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर 596 बेड्स का नया बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसका काम देखने आए हैं कि काम सेटिस्फैक्टरी है। पीछे कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा काम रुका था बैन की वजह से, दोबारा से स्टार्ट तो हो गया है और अब फुल स्विंग पे आ जाएगा क्योंकि कल से ट्रक भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक ट्रक आने अलाउ नहीं थी दिल्ली में, तो आज कल से फुल स्विंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसको फास्ट पेस पे जल्द से जल्द किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मंगलवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और छात्रों से मुलाकात करके उनके भविष्य के प्लान के बारे में जाना। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि दिल्ली मॉडल से उत्तराखंड को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां पढ़ रहे बच्चों से मुलाकात कर उनके भविष्य के प्लान के बारे में जाना। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, ये देखने लायक है। ये सब उत्तराखंड को सीखने की जरूरत है। दिल्ली में कैसे हाई एजुकेशन और हेल्थ की योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है, उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। कोठियाल ने कहा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ बोल ही नहीं रही बल्कि करके दिखा रही हैं। दिल्ली की तरह हम उत्तराखंड में भी काम करके दिखाएंगे।
देखो उत्तराखंड भी जब ना उत्तराखंड में पहले पढ़ाई बड़ी अच्छी मानी जाती थी, फिर धीरे धीरे एजुकेशन फेल होती गई, तो उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ जिसमें मेजर रीज़न ये भी था कि पहाड़ों में जो है एजुकेशन बिल्कुल ही फेल हो गई है। तो 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, लेकिन उसके बाद में 20-21 साल जो अभी उत्तराखंड को हो गए, एजुकेशन सिस्टम तो और ज़्यादा ठप हो गया है वहाँ पे, क्योंकि मतलब सामाजिक काम जो है, जनता के लिए जो काम है, उसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर दो बार पिछले 20 साल में बीजेपी कांग्रेस ने अपने इंटरेस्ट देखे खाली, और उसकी वजह से सारा फेल हो गया। अब हमको किसी ने बोला कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, हमने सुना भी है, तो आज मैं वो देखने आ रखा था फिजिकली ऑन ग्राउंड। यहाँ पे मतलब जो सोच है ना किस तरीके की, आप देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी मान लो कैपेसिटी है 2000 स्टूडेंट्स, तो कैसे प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ ने कैसे एक सोच बनाई कि 4000 कैसे करें। तो इन्होंने कहा 2 सेशन कर देते हैं। तो प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, मॉर्निंग के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो पहले तो टीचर की अच्छी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जैसे बोलेंगे, वो ये फॉरेन में भेज रहे हैं, अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए अलग एक टीम है जो बारी बारी से बीच बीच में टीचर्स को बताते रहती है कि कैसे आप एजुकेट करो बच्चों को। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके ऊपर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस होना चाहिए, उसको रेगुलर मॉनिटर करा जा रहा है, उसको इम्प्रूव करा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं उसको, बिजनेस क्या बोलेंगे, बिजनेस ब्लास्टर्स जो बिजनेस ब्लास्टर्स का प्लान है बच्चों को। मैं अभी देख करके आया, बिजनेस ब्लास्टर्स क्या करा है, बच्चों को 2-3 हज़ार रुपए दे दिए जी, किसी को 2000-3000 सीड मनी। अब उस सीड मनी के बाद वो बच्चा अपने आप सोच रहा है कि मैं एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन क्या करूँगी। तो वो नेट पे जा रहा है, यूट्यूब में जा रहा है, उसमें देख रहा है अमेजन में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, वो खरीद के ला रहा है उसका रॉ मटेरियल थोड़ा सा, फिर उसको आपने खुद भी बच्चों से खरीदा है, मैंने देखा कुछ था, आई थिंक हैंडीक्राफ्ट था वो। इतनी सारी चीज़ें हैं, हर तरीके की हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आईटी वाला इक्विपमेंट भी है, वहाँ पे क्लोथिंग भी है, वहाँ पे बॉक्सेस हैं वुडन के, वहाँ पे बेड बन रखे हैं जी, इन्फ्लेटेबल। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश के संसाधनों को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। प्रदेश के युवाओं के सामने पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। पहाड़ की जवानी और पानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रही। देखो वहाँ पे भी जनता जो है, जो बच्चे हैं, वो सब चिंतित हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा हो, और उसके लिए एजुकेशन तो एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। हमने कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी, हमने खाली यहाँ पे जो मॉडल है एजुकेशन का, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करा गया है, कैसे यहाँ पे उसको इफेक्टिवली एक पैकेज बनाया गया है, हमें वो फॉलो करना है। मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में बहुत आसानी से हम एजुकेशन को अच्छा बना देंगे। कोठियाल ने कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नियत साफ होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की नियत में खोट है। दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़े करने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिल्ली चलकर सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में अमरदीप की हत्या केस में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज डीसीपी परविंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराधियों की पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि अमरदीप और सागर की मामूली बात पर 3 लड़कों से हुई कहासुनी में 3 लड़कों ने धारदार हथियार से अमरदीप और सागर पर हमला कर दिया, जिसमें अमरदीप की मौत हो गई थी और सागर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद से 2 आरोपी फरार चल रहे थे। ने पाया कि दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसमें से एक इंजर्ड अमरदीप की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और सागर को इलाज में रखा गया। इस घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेजेस सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम के आसपास के एग्जामिन किए गए थे। उस एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि इन 2 लड़कों का, जो दोनों विक्टिम और डिजीज है, इनका झगड़ा किन्हीं 3 लड़कों से हुआ था। झगड़े की शुरुआत चश्मदीदों के हिसाब से भी और जो सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए उनके हिसाब से भी पैदल जाते हुए आपस में कंधा टकराना या बाजू टकराने से शुरुआत हुई।
इस वर्ष दिल्ली फार्मेसी परिषद चुनाव 2021 की चुनाव प्रक्रिया बहुत ही संदेहास्पद है। यह प्रक्रिया दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के द्वारा संशोधित नियम 1964 के नियम 6/2021 के साथ गठित फार्मेसी अधिनियम 1948 के नियम 24 के तहत कराए जाने वाले चुनाव की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देता है। इस बार की चुनाव प्रक्रिया में हर प्रकार से लोकतांत्रिक मापदंडों का मजाक बनाया गया है। सबसे पहले दिल्ली फार्मेसी परिषद रजिस्टर द्वारा मतदाता सूची में 1500 से 2000 वैध नाम गायब किए गए। फिर शेष बचे मतदाताओं में भी सैकड़ों के पास बैलेट पेपर नहीं भेजे गए, क्योंकि इस चुनाव प्रक्रिया को देखने वाले रिटर्निंग ऑफिसर राजकुमार और मतदाता सूची रजिस्टर कुलदीप सिंह के द्वारा आपसी मिलीभगत के चलते एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया। वोट जो अभी तक मैंने प्राप्त किए हैं वो हैं 7745। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगली मॉर्निंग में जब हम काउंटिंग के लिए वहां पे जाते हैं तो अनाउंस किया जाता है 8844। मैं तो एकदम सरप्राइज रह गया, भाई रात में 1100 वोट कहां से बढ़ गई? कोई जिन तो आ नहीं गया भी जो वोट डाल गया हो? हाँ, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स जो सील कर रखे थे वो उन्होंने खुद सील किए हैं, किसी कैंडिडेट के उस पर साइन नहीं है। तो खुद सील करने का क्या फायदा है? आप खुद की हुई सील को तो कितने बार भी खोल लो, कितने बार भी लगा लो। तो क्या लगता है उन्होंने बंद की हुई सील को दोबारा खोला रात को? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने चुनाव में मैनिपुलेशन की है, वोटों की संख्या में मैनिपुलेशन की है। इवन अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया गया है कि जो अनडिलीवर्ड वोट थी जो इनके द्वारा पोस्ट की गई थी वो 4000 वापस आई, 3000 आई, 2000 आई, अभी तक भी संख्या नहीं बताई गई है। संसद में लखीमपुर खीरी और अजय मिश्रा टेनी को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने पैदल मार्च किया। इस दौरान सपा से सांसद एसटी हसन ने कहा कि मोदी सरकार अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। आज जनता महंगाई से परेशान है, देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद हैं एसटी हसन साहब। सर, आज पूरा विपक्ष एकजुट है और सड़क पे आया है संसद से निकलकर, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से निर्मम तरीके से, क्रूअल तरीके से किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई गई और इस एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी टेनी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। सरकार अपनी हठधर्मी पर लगी हुई है। पूरा देश चाहता है कि उसका इस्तीफा हो, क्योंकि उनके अंडर में सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, आगे जांच पे बहुत असर डालेंगी। दूसरा हमारा मुद्दा राज्यसभा के सांसदों का निलंबन है, जो गैरकानूनी तौर से करा गया। और तीसरा महंगाई का मुद्दा है। देश में गरीब इस वक्त परेशान है और महंगाई के कारण जीवन यापन करने में उसे परेशानियां आ रही हैं। सर, अभी सरकार एक बिल लाई है लोकसभा से, वो पास हो चुका है। वोटर जो आईडी कार्ड है उसको आधार से लिंक कराने को लेकर समाजवादी पार्टी खासतौर पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये सरकार का सही कदम है? देखिए, अभी बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। गरीब आदमियों ने जिसने बनवा लिया, जो झोपड़ियों में रह रहा है, जिनके टूटे कच्चे मकान हैं, उसके पास अगर खो गया है तो इसका मतलब वोट न डाल सके वो। जब आधार कार्ड से ही उन्होंने लिंक कर दिया है तो ये वोट कम करने की साजिश है अपोजिशन की। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की साजिश इसमें नजर आ रही है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।